जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु विद स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। भैया आज हम करते हैं एक सप्ताह का पूरे करंट अफेयर को देखते हैं, फिर उसके बाद में हम 10 नंबर की टेस्ट सीरीज को करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया है? तो भैया किस राज्य में किया है? कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में किया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर को बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया है। उन्होंने नंद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है। नेक्स्ट देखते हैं भैया, महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कांस्य प्रतिमा का निर्माण बेंगलुरु शहर के संस्थापक नंद प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान की स्मृति में किया गया है। प्रधानमंत्री ने केएसआर रेलवे स्टेशन कर्नाटक के बेंगलुरु चेन्नई से मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों का भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह देश की पांचवी वंदे भारत ट्रेन है। दक्षिण भारत की यह पहली वंदे भारत ट्रेन है। कुछ भी अब महत्वपूर्ण जानकारी करंट देख लेते हैं कर्नाटक से रिलेटेड। कर्नाटक ऊर्जा क्षमता महत्वपूर्ण करंट कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर रहा। कर्नाटक देश का पहला टॉप क्लस्टर बनाया जाएगा। यानी कर्नाटक में देश का पहला टॉप क्लस्टर बनाया जाएगा। देश में पहले गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बेंगलुरु शहर में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में मेगा कृषि मेला और प्रदर्शनी शुरू की गई है? तो भैया मध्य प्रदेश राज्य में मेगा कृषि मेला और प्रदर्शनी का शुरुआत की गई है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय 11 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के मुरैना में 3 दिवसीय मेगा कृषि मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और इसका भैया उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री ने 103 अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है और संजीवनी केंद्रों का भी शिलान्यास किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आयोजित प्रमुख मेले। कौन कौन से मेले का अभी हाल ही में आयोजन किया गया है और कौन कौन से उत्सव का आयोजन किया गया है? राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 में भी अब मेघालय में आयोजन किया है। गंगा उत्सव 2022 नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ है। कोरिया फिल्म महोत्सव ढाका बांग्लादेश में आयोजन हुआ है। सारस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। आगे देखते हैं भैया, मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश बना है। स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में पहली बार इंदौर को 7 स्टार रेटिंग मिली हुई है। भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भोपाल में बनाया जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है। वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत कब की गई? किसके द्वारा शुरू किया गया? और वीरांगना सेवा केंद्र भैया भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया। इसकी शुरुआत भैया 10 नवंबर 2022 में हुई। इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय सेना ने 10 अक्टूबर भैया लिख गया, यहाँ सारी नवंबर होगा। 10 नवंबर 2022 को वीरांगना नारी के कल्याण व शिकायत निवारण के लिए सिंगल विंडो वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत की गई। युद्ध व सैन्य अभियान में प्राणों की आहुति देने वाले सशस्त्र बलों के सदस्यों की विधवा नारी कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23
किसने जीता? तो भैया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है। 5 नवंबर 2022 में कोलकाता को ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मुंबई की टीम ने हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराया है। तनुष कोठिया को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बीसीसीआई द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। यह एक प्रमुख घरेलू टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। 2006-07 सीरीज में इस 2006 और 7 सीजन में शुरू किया गया था। तमिलनाडु ने इसे अधिकतम 3 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भैया पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया है। दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के निधन के बाद में उनको मरणोपरांत कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कर्नाटक रत्न प्रदान किया गया है, जिसे दिवंगत अभिनेता के परिवार ने स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईटानगर में हुगली में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा है? तो भैया ईटानगर में जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थित है उसका नाम बदलकर रखा गया डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अब इसके बारे में भैया देख लेते हैं। डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के हुगली में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के रूप में करने की मंजूरी दी है। यानी पहले इसका नाम दूसरा था, अब इसका नाम हो गया डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना किस देश में पहुंची है? तो भैया किस देश में पहुंची है? जापान में पहुंची है। अंतर्राष्ट्रीय सेना के जहाज शिवालिक और अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा में भाग लेने के लिए जापान के योकोसुका में पहुंचे हैं। योकोसुका में भैया सागामी खाड़ी में 6 नवंबर 2022 में आयोजन हुआ था। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन है दिसपुर, गांधीनगर, मेघालय और मिजोरम। तो भैया किसके द्वारा शुरू किया गया है? मेघालय के द्वारा भैया शुरू किया गया है। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। मेघालय मुख्यमंत्री कनराड ने सगमा द्वारा मेघालय के पश्चिमी गोरो हिल्स जिले में तुरा में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है। जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भी नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं। 5 नवंबर को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भैया किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में भैया मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य भविष्य में आने वाली सुनामी आपदाओं को लेकर पहले से ही लोगों को जागरूक किया जाता है। यानी जैसे भविष्य में कभी भी सुनामी आए उसके लिए 5 नवंबर को सभी लोगों को जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य ट्रैक एशिया 2022 की मेज़बानी करेगा? तो भैया कौन सा राज्य मेज़बानी करेगा ट्रैक एशिया? तो भैया केरला करेगा। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ट्रैक एशिया का क्या होता है? तो भैया इसके बारे में देख लेते हैं। केरला साइकिलिंग के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक ट्रैक एशिया कप 2022 की केरला राज्य मेज़बानी कर रहा है। ये भैया कब स्टार्ट होगा? तो 25 नवंबर से और 28 नवंबर तक होगी।
इस कार्यक्रम में एशिया के 25 से अधिक देशों के लोग, लगभग 200 साइकिल चालक भाग लेते हैं, जो पहली बार दिल्ली से बाहर आयोजित किया जा रहा है, वरना हमेशा दिल्ली में ही आयोजित किया जा रहा था। ट्रैक एशिया 2024 में होने वाला पेरिस ओलंपिक के लिए एशियाई देशों में चयन के लिए आयोजित होने वाली यानी स्पर्धा भी है। यानी अगर जो यहाँ से जीतेगा उसको 2024 में भी यह सिलेक्टेड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने किसे अपना कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है? तो भैया किसे अपना कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है? तो विशाल कपूर को अपना कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है। विशाल कपूर ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने अपना मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में विशाल कपूर को भी नियुक्त किया है। इससे पहले इन्होंने बिजली मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में किस पहले व्यक्ति ने हिमाचल प्रदेश में कल्प में अपने घर में पहली बार बैलेट पेपर पर 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया? तो भैया किसने किया है? श्याम शरण नेगी ने किया है, जिनका हाल ही में मृत्यु हो गई है। श्याम शरण नेगी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कल्प ने देश में पहली बार बैलेट पेपर से 14वीं विधानसभा के लिए भी मतदान किया है। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। कौन है श्याम शरण नेगी? आज़ाद भारत के पहले लोकसभा चुनाव में सबसे पहले वोट डालने वाले मतदाता बने हैं। जन्म भैया इनका कब हुआ था? तो जन्म 1917 में किनौरा गांव में कल्पा में हुआ था। 1940 से 1946 तक ये भैया वन विभाग में गार्ड के रूप में कार्य कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित इला भट्ट जी का निधन हो गया। वे किस संस्थान से थे? तो भैया वो किस संस्थान से थी? तो सामाजिक कार्यकर्ता व सेवा संस्थान फाउंडर थी। इनके बारे में देख लेते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता व सेवा संस्थान फाउंडर 89 वर्ष की उम्र में सामाजिक कार्यकर्ता सेवा संस्था की फाउंडर इला भट्ट का निधन हो गया है, जिनका अभी हाल ही में भी यह निधन हुआ है। किस टीम ने पहले बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 अपने नाम की है? तो भैया मुंबई ने किया है। फाइनल में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। स्वतंत्र भारत में किसे पहले मतदान का हाल ही में 106 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो भैया इनका श्याम शरण नेगी का हुआ है, जो स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे। 106 वर्ष की आयु में हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिले के निवासी श्री श्याम नारायण नेगी 106 वर्ष की आयु में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में निवासी श्री श्याम शरण न्यागी का हाल ही में कल्प में निधन हो गया। तो भैया ये आज़ाद भारत के पहले वोटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन होने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो भैया स्विट्जरलैंड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बारे में जान लेते हैं भैया। हाल ही में रेटियान रेलवे ने घोषणा की है कि उसने स्विट्जरलैंड में प्रसिद्ध रेलवे सिस्टम में 175वीं विश्वगांठ के
विश्व में सबसे लंबी यात्री ट्रेन विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। यह ट्रेन कुल 1910 मीटर लंबी है। ट्रेन 25 अलग अलग मल्टी यूनिट ट्रेनों या 100 कोचों को जोड़कर बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज और किस कंपनी ने टेक्नोलॉजी ऑफ होम नॉलेज सीरीज मास्टर क्लास शुरू किया है? तो भैया किसने शुरू किया है? जेके सीमेंट ने भैया शुरू किया है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। भैया जेके सीमेंट के बारे में देख लेते हैं। जेके सीमेंट संयुक्त रूप से निर्माण कार्य को व दृढ़ बनाने के ज्ञान के साथ देश में कार्यरत सिविल इंजीनियरों व आर्टिक्स को सशक्त बनाने के लिए एसोसिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज और जेके सीमेंट लिमिटेड ने टेक्नोलॉजी ऑफ होम नॉलेज सीरीज मास्टर क्लास की यह शुरुआत की है। किसी वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो भैया किसे चुना गया है? तो किशोर रेड्डी को भैया चुना गया है। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अब किशोर रेड्डी के बारे में देख लेते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए किशोर रेड्डी सर्वसम्मति से श्रीलंका भारत सोसाइटी के फिर से अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल सरकार ने राज्य में सभी सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर कितने वर्ष करने के लिए निर्णय को वापस लेने की घोषणा की है? तो भैया कितने वर्ष को करने की घोषणा ली है भैया? हमारे ऑप्शन है 58, 60, 62 और 65। तो भैया कितने वर्ष की घोषणा ली है? तो 60 वर्ष तक भैया घोषणा ली है। केरल सरकार ने राज्य के सभी सार्वजनिक उपक्रमों व कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष भैया कर दिया है। अब इसके बारे में भैया देख लेते हैं। केरल सरकार ने राज्य के सभी सार्वजनिक उपक्रमों व कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय को वापस लेने की घोषणा की है। यह आदेश एक विशेष समिति के सिफारिशों के अनुसार दिया गया था, जिसे राज्य सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों व सामान्य भुगतान वेतन ढांचे को निर्माण या व्यापक अध्ययन किया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट भैया देख लेते हैं कुछ। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक का यह निर्णय लिया गया था। व्यापक अध्यक्षता के लिए निम्न सार्वजनिक उपकरणों को शामिल नहीं किया गया है। केरल के राज्य विद्युत बोर्ड को, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम को नहीं शामिल किया गया था, केरल जल प्राधिकरण को यह नहीं शामिल किया गया था। केरल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, ये देख लेते हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यपाल कौन है भैया? आरिफ मोहम्मद खान है। जिलों की संख्या कितनी भी है? तो 14 है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो भैया 20 हैं। राज्यसभा सीटें 9 हैं। राजकीय पशु क्या है भैया? तो भारतीय हाथी है। राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल है। जीआई टैग किसे मिला है? तो अनरमुला कन्नेड़ी को मिला है और महीन सूती कपड़े के लिए मिला है और बलरामपुरम साड़ी के लिए भैया मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। 7वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन है? तो भैया डॉक्टर महमूद इरफान अली हैं। डॉक्टर महमूद इरफान अली हैं। इनके बारे में भैया देख लेते हैं। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर महमूद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर जिले में मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाएगा।
8 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस के ऑस्ट्रेलिया के सांसद सदस्य जेनेटा मास्का रेनहर्स सम्मानित अतिथि होंगे। वह प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का विषय क्या है? डायस्पोरा, अमृत काल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। 10 जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों व विरासत में लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है। तो भैया ये विमोचन दुबई में हुआ है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इन पुस्तकों का विमोचन केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दुबई में किया है। ये किताबें हैं मोदी @20, ड्रीम मेड डिलीवरी और हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ पेंथ। इन पुस्तकों का विमोचन विश्व सद्भावना NID फाउंडेशन ने एक कार्यक्रम में किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लोगों के बीच भाईचारे व एकजुट को बांधना व बढ़ाना है। चंद्रशेखर ने कहा कि डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रमुख कार्यक्रमों की सफलता भारतीय लोकतंत्र के प्रति विश्व दृष्टि को बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैया लगाई गई है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जल्द ही दुनिया की पहली वैदिक घड़ी होगी, जो सूर्य की स्थिति के साथ साथ समन्वित होगी, यानी सूर्य की स्थिति के साथ साथ वो काम करेगी। राज्य सरकार ने इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए 1.62 करोड़ रुपए आवंटित किया है। यह घड़ी वैदिक काल की गणना व सिद्धांतों के आधार पर ही निर्धारित की जाएगी। नागरिक अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टीवी के माध्यम से वैदिक घड़ी का उपयोग करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट देखते हैं भैया। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया है? तो भैया 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया है। वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, क्योंकि आसियान और भारत 30 साल की साझेदारी का जश्न मना रहे हैं। वर्ष भर इस अवसर को मनाने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया है। इसकी स्थापना भैया कब हुई थी? आसियान की भैया स्थापना 1967 में की गई थी। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है, यानी ये भैया दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है। इस समय इसमें भैया 10 सदस्य हैं। ब्रुनेई है, कम्बोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का भैया मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में है। देखते हैं मधु कंकरिया व डॉक्टर माधव हांडा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया गया है? तो ऑप्शन है सरस्वती सम्मान, ऑप्शन बी बिहारी पुरस्कार, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य पुरस्कार, ऑप्शन डी है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो मधु कंकरिया व डॉक्टर माधव हांडा को भैया बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मधु कंकरिया व डॉक्टर माधव हांडा को भैया किस नंबर का पुरस्कार मिला है? तो मधु कंकरिया को 2021 का 31 नंबर का बिहारी पुरस्कार मिला हुआ है। मधु कंकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और डॉक्टर माधव हांडा को 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब इनको भैया किस उपन्यास में मिला है? तो इसको देख लेते हैं। यह पुरस्कार मधु कंकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए और डॉक्टर माधव हांडा को उनकी आलोचनात्मक कृति पंचरंग चोल पहाड़ रे सखी के लिए प्रदान किया गया है। बिहारी पुरस्कार की स्थापना भैया 1991 में
के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। 3 साहित्य पुरस्कारों में से एक है। प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर राजस्थानी लेखकों के लिए पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए और नगद पुरस्कार, एक पट्टिका और एक इसका प्रमाण पत्र दिया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, अरुणा मिलर किस देश की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी? तो भैया ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो भैया अमेरिका की एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। अरुणा मिलर ने अमेरिका को मैरीलैंड राज्य से लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीता है। मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बन गई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर के बाद में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अरुणा मिलर का संबंध कहाँ से भी है? तो अरुणा मिलर का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। वह वर्ष 1972 में 7 वर्ष की उम्र में अमेरिका आ गई थी। उन्होंने वर्ष 1989 में मिसौरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियर से ग्रेजुएशन किया था। अब यह हमारे स्टार्ट होते हैं 10 नंबर की जो टेस्ट सीरीज होती है उसको देखते हैं। फिर उसके बाद में आपको डेली टू डेली 10 नंबर की टेस्ट सीरीज मिलती है, जिसमें आपको 10 नंबर के वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, वही टेस्ट सीरीज होती है। तो भैया स्टार्ट करते हैं हमारे 10 नंबर की टेस्ट सीरीज में। पहला क्वेश्चन है, अरुणा मिलर किस देश की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी? तो ये जस्ट अभी का क्वेश्चन है, तो ये भैया अमेरिका की बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भैया किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 19 नवंबर, ऑप्शन बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी है 17 नवंबर, ऑप्शन डी है 16 नवंबर। तो भैया किस दिन को मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने 11 सितंबर 2008 को अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर हर वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र किस कार्य के लिए विधि सिंघानिया को हाल ही में राजभवन में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है खेल जगत व धरोहर संरक्षण के लिए, स्वर एवं धरोहर संरक्षण के लिए, भारतीय नृत्य व धरोहर संरक्षण के लिए, भारतीय संस्कृति एवं धरोहर संरक्षण के लिए। तो भैया किसके लिए सम्मानित किया गया है? तो इन्हें भी यह सम्मानित किया गया है भारतीय राष्ट्रीय एवं धरोहर संरक्षण के लिए भी यह सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन के रक्षा सिख नेटवर्क द्वारा लंदन में एक समारोह में कौन सी पुस्तक जारी की गई? तो भैया कौन सी पुस्तक जारी की गई है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, नितनेम गुटका। ये भैया सिख से रिलेटेड है, ये पुस्तक जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं, पहली बार भारत एवं आसियान में किन मंत्रियों के बीच सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो भैया किन मंत्रियों के बीच में सम्मेलन आयोजित किया गया है? रक्षा मंत्रियों के बीच में भैया यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार भारत एवं आसियान के बीच संवाद में 30 वर्षीय वर्षगांठ के मौके पर इन देशों ने रक्षा मंत्रियों की एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2023 की शुरुआत भारत आसियान समुद्री सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। 2023 में भैया भारत आसियान के बीच में समुद्री सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। ASBC एशियाई एथलेटिक्स मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किन खिलाड़ियों ने अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले में कांस्य पदक जीता है? तो भैया किसने जीता है? सुमित और गोविंद कुमार साहनी ने भैया जीता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है।
हाल ही में कितने पत्रकारों को हाल ही में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा परिवर्तन मीडिया सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो भैया 51 पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा परिवर्तन मीडिया सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की आज 150वीं जयंती के अवसर पर सामाजिक संगठन दीदी जी फाउंडेशन में 51 पत्रकारों को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा परिवर्तन मीडिया सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भैया ये सम्मेलन 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भैया कोची में आयोजित किया जाएगा। 10 से 12 नवंबर तक केरल में के कोची शहर में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया गया है। TSI ने केरला प्रकोष्ठ के सहयोग से यह सम्मेलन टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा यह आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निमोनिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाते हैं? तो भैया कब मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस? तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है अरुण केजरीवाल, रमेश केजरीवाल, केशव केजरीवाल, उमेश केजरीवाल। तो भैया रमेश केजरीवाल को ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। रमेश केजरीवाल को ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज ने अपना अध्यक्ष व शशि सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।